मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। इन दुखों का मूल मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसलिए इनको मूल से ही उखाड़ना चाहिए और अपने सुख का उपाय करना चाहिए। जिन आज्ञा मानते हैं और फिर भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जैनियों का यहाँ पर विवेचन किया है। उसके अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। तो वो किस किस प्रकार से उसको निश्चयाभास है, ये पूरी चर्चा होने के बाद अब अपनी बात आ रही है निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। स्वच्छंदता कहाँ है? ज्ञान में। ज्ञान में कैसा समझता है, मैं तो शुद्ध हूं, बस स्वाध्याय आदि से क्या करना। शास्त्राभ्यास को निरर्थक कहता है। ये निश्चयाभासी का लक्षण है। तो कह रहे हैं कि मुनिराजों को ज्ञान और ध्यान, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज को ज्ञान और ध्यान दो ही काम है, और तू शास्त्र अभ्यास को निरर्थक कहता है। तो कह रहे हैं कि शास्त्र अभ्यास से, तत्वों के विशेष जानने से ज्ञान और दर्शन निर्मल होते हैं। कषाय की मंदता होती है, और कषाय की मंदता होने पर वीतराग भावों की वृद्धि होती है, ऐसा कहा। और तुम शास्त्र अभ्यास नहीं करोगे और वीतराग परिणाम है नहीं, शास्त्र अभ्यास करना नहीं, तो कौन सा परिणाम बचा? अशुभमय प्रवर्तन होएगा, तो तेरा बहुत बुरा होगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे। तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है, उनका अभ्यास करना अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। जिनागम में साधवा शैली से जो कुछ भी कथन किए गए, उनके विपरीत अर्थ या अन्य अर्थ निकाल के ये निश्चयाभासी हुआ है ना। तो क्या बोल रहे हैं, आगे भी कहेंगे कि जिन वाणी में ऐसा कहा, अभी मोक्षा प्रकाशक जी में ही मिलेगा कि प्रथम सद दृष्टि के लिए, सच्ची दृष्टि के लिए पहले क्या करना? अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना, जिससे तेरी दृष्टि सम्यक हो। खबर आई बात? ऐसा नहीं कहा कि अन्य का स्वाध्याय नहीं करना। अरे भगवान की जिनवाणी चार अनियोगमयी है,
जब शास्त्र अभ्यास होता है, अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास होता है, तब क्या होता है? अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करते हुए जो बाकी 3 अनुयोग हैं, प्रथमान योग दृष्टांतबद्ध हो जाता है कि देखो जिन्होंने तत्व अभ्यास किया उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, और जिन्होंने शुभ अशुभ भाव किए वे इस 4 गति में ही रह गए। करणान योग से सिद्धि होती है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर दर्शन मुनि अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। तो जो अध्यात्म शास्त्र में पढ़ा है उनकी पुष्टि होती है। कषाय का अभाव होने पर कैसे चरणान योग का पालन होता है, उन सबका ज्ञान होता है। तो जो आपने अध्यात्म से 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय किया था, स्वपर भेद ज्ञान किया था, उसको मजबूती मिलती है। लेकिन पहले उनका अभ्यास किया जाए, है ना, और अध्यात्म से चूके रहो, वहां सावधान किया है। इतनी सी बात है बस। ख्याल में आई बात? जैसे आचार्य ने लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा किस ग्रंथ की बात है, वहां पे लिखा है काल थोड़ा है, हम मंद बुद्धि हैं। क्या बोला? काल थोड़ा है और हम मंद बुद्धि हैं, और श्रुतियों का पार नहीं है। श्रुति का पार नहीं है, तो सबसे पहले प्रयोजनभूत कार्य कर लेना चाहिए, ऐसा कहा। ख्याल में आई बात? उसका अर्थ ये नहीं कहा कि अन्य शास्त्रों का अभ्यास करना निरर्थक है। तो कैसे उल्टे अर्थ निकलते हैं? ख्याल में आ गई बात? ऐसा। तो देखो क्या कह रहे हैं, उससे कहते हैं यदि तेरी दृष्टि सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो अध्यात्म रूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। कितनी बार पढ़ोगे द्रव्य गुण पर्याय? अध्यात्म शास्त्रों में तो एक ही बात है। ख्याल में आई बात? तेरी दृष्टि सच्ची हो चुकी है तो कर्म फिलोसफी का भी ज्ञान करना है ना, चरणान योग का ज्ञान करना कि जब गुणस्थान बढ़ता है तो कैसे व्रत महाव्रत होते हैं, तो जिससे अपनी बुद्धि निर्मल हो, कषाय की मंदता हो, ये कह रहे हैं, है ना। तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। सभी भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी 4 अनुयोगमयी है, हर बात का निर्णय 4 अनुयोग से करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अरे देव का स्वरूप 4 अनुयोग से, गुरु का स्वरूप 4 अनुयोग से, कोई घटना दुर्घटना हो उसको 4 अनुयोग से विचार करो, तब तो शांति मिलेगी। तो अन्य शास्त्रों में अरुचि अरुचि तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जिसके विषयासक्तपना हो वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने, वह विषय के विशेष को भी जाने, वह विशेष के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हितरूप माने, वह विषय के स्वरूप को पहचाने। देखो जैसे मान लिया
विषयासक्तपना मतलब जैसे मान लिया किसी को क्रिकेट की बहुत रुचि है, तो हमें क्रिकेट की तो रुचि है, लेकिन हमें धोनी कैसा है, विराट कोहली का क्या है, हमें उसमें कोई रुचि नहीं है। हमें उन लोगों से कुछ मतलब नहीं है। अरे तुम क्रिकेट के शौकीन हो तो इन जीवों से राग होना तो एक सामान्य बात है। उनकी उनकी बात करेंगे तो उसे अच्छा लगता है। ख्याल में आई बात? क्रिकेट के बारे में और जो कुछ भी नियम, जो कुछ भी उनका सिस्टम है, तो उसको समझने में और मजा आता है, उसको उसी की बातें करने में। ख्याल में आ रही बात? ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। विषय के आचरण में जो साधन है उन्हें हित रूप माने, विषय के स्वरूप को पहचाने। उसी प्रकार जिसके आत्म रुचि हुई हो, वह आत्म रुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने। है ना? कैसे महावीर भगवान का जीव पूर्व की पर्यायों में कैसे मारीची का जीव था, कैसा कैसा उन्होंने विपरीत मत चलाए, फिर वो वहां से बहुत अनंत काल तक रुला। है ना? चारों युग आ जाएंगे इस बात में। ऐसा कर्म, वो मिथ्यात्व को ऐसा तीव्र कर्म बांधा, अनंत काल तक रुला। है ना? फिर वो भील हुआ, शेर की पर्याय में गया, ऐसा ऐसा पूरा। तो उनके बारे में जानते हैं, तीर्थंकर आदि के बारे में। तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने, तथा आत्म आचरण में जो व्रताधिक साधन है उनको भी हित रूप माने, तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी है। चारों अनुयोग कार्य, एक कोई भी क्लास प्रवचन होगा, चार अनुयोग के बिना हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से चार अनुयोग की बात आएगी। ख्याल में आ रही है बात? अब जो वाली बात कही गई वो मुख्यता के एंगल से कही गई। अब कोई है वो अपना उपयोग बहुत तीन लोक में लगाता है, तत्व विचार करना आता नहीं है, तत्व निर्णय उसके पास है नहीं, तो उसको कहेंगे कि भाई इनको अगर नहीं भी जानोगे, कम जानोगे तो चलेगा, लेकिन पहले आप तत्व ज्ञान करो। तो पहले और बाद की बात है। और आगे भी टोडरमल जी कहेंगे नियम तो ये है। क्या नियम है? कि पहले तत्व ज्ञानी हो, फिर कषाय की मंदता हो, फिर व्रतादि आचरण करे। है ना? ऐसे ऐसे कहा। लेकिन कोई कोई को पहले व्रत आदि होते हैं, बाद में तत्व ज्ञान होता है। लेकिन तत्व ज्ञान के बिना पार नहीं पड़ेगी। तो मुख्यतः गौड़ता से वो कथन किया गया था। किसी भी अनुयोग को अहितकारी या व्यर्थ अकार्यकारी नहीं कहा। जब गुणस्थान आदि पढ़ते हैं ना, तब पता चलता है कि कितनी अशुद्धि शेष है, कितनी शुद्धता प्रकट हुई। छठवें गुणस्थान का क्या स्वरूप है, सातवें का क्या क्या स्वरूप है, आठवें नौवें दसवें वो हैं तो गुणस्थान शुद्धोपयोग के। लेकिन देखो कैसे कैसे वहां पे कर्मों की सत्ता है, किन की सत्ता का अभाव होता है, किन की बंध विक्षिप्ति होती है, कौन कर्म परमाणु रह जाते हैं। है ना? आगे गुणस्थानों में तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, और उनको पढ़ने से अपना ज्ञान सूक्ष्मता में लगने से बहुत कषायमंद होती है उससे। ख्याल में आ रही है? तो किसी का निषेध नहीं करना कभी भी, हाँ मुख्यता जरूर रखना। क्या बोला? चारों अनुयोग कार्यकारी हैं, हम तो चारों ही अनुयोग पढ़ेंगे। तब उससे कहेंगे नहीं, तुम पहले अध्यात्म शास्त्रों से अपनी दृष्टि सम्यक करो। वो पहले बाद का अंतर है, निषेध किसी का नहीं है। कोई निषेध करता हो तो समझना ये निश्चयाभास की प्रवृत्ति है। ठीक है? ऐसा। तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ
वे तो कह रहे हैं शब्द न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। शब्द और न्याय शास्त्र कौन से हमारे अनुयोग हैं। लेकिन जो आज जैसे कि आजकल चल रहा है ना कि प्राकृत सीखो, प्राकृत सीखो। क्यों सीखो प्राकृत, क्यों सीखो? कि ग्रंथ मुनिराजों ने गाथाएं प्राकृत में लिखी हैं, हमें प्राकृत लैंग्वेज आती होगी तो हम डायरेक्ट मुनियों के हार्द को समझ सकते हैं। जैसे गुरुदेव श्री की बात आती है तो गुरुदेव श्री हालांकि कोई हिंदी भाषी पहुंचता था तो वो हिंदी में व्याख्यान करते थे, लेकिन उनकी मूलभूत भाषा क्या है? गुजराती। तो लोगों ने गुजराती सीखी। क्यों? जो आपकी डेली रूटीन की भाषा होती है उसमें आप बहुत अच्छे से अपने भाव को व्यक्त कर सकते हो। तो अब कोई गुजराती पढ़ना कोई शास्त्र तो है नहीं ऐसा। जैसे अपन लोग हैं, इंग्लिश आती है तो फिर भी जितने फीलिंग्स को हम हिंदी में व्यक्त कर लेते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी पड़ती है ऐसा। इसलिए कह रहे हैं व्याकरण शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। ठीक है। अब देखो अब वो क्या कह रहा है, फिर वो कहता है पद्म नंदी 25 में ऐसा कहा है, आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्र में बुद्धि विचरती है, वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। बोलो, वह कैसी कैसी बातें पकड़ पकड़ के अपनी स्वच्छंदता को का पोषण करना है, निरुद्यमी रहना है। ख्याल में आई बात? उत्तर, यह सत्य कहा है, बुद्धि तो आत्मा की है, ज्ञान तो आत्मा का है, और वो आत्मा को छोड़कर पर द्रव्य शास्त्रों में अनुरागिनी हुई उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। देखो, इसको अनुरागी का होना था ज्ञान को अपने स्वरूप के लिए। ख्याल में आ रही बात? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। अनुरागी होना चाहिए था किसका? आत्मा का। अब आत्मा का अनुरागी होकर पूजा करे, स्वाध्याय करे, व्रत करे, अनुरागी किसका? आत्मा का। ख्याल में आ रही है? तो उनके लक्ष्य से आत्मनिर्णय आत्म अनुभूति करता। तो इसको आत्मनिर्णय और आत्म अनुभूति से कोई लेना देना नहीं, शास्त्र पढ़ने का अनुरागी हो गया तो कह रहे तेरी बुद्धि व्यभिचारणीय है। जिसको आदरणीय भाई साहब क्या कह रहे बार बार, बुकेश हो गए, बुकेश, प्रयोजन साधन नहीं। वहां पे ये लिखा, वहां पे ये लिखा। जितने भी फिलोसफी, जैन फिलोसफी पढ़ते हैं ना, वे क्या करेंगे, इस ग्रंथ का, उस ग्रंथ का, उस ग्रंथ का, सारे ग्रंथों की समालोचना, कंपैरेटिव स्टडी, ये सब चला रहेगा। और मैं कौन? मैं कोई नहीं, मैं तो पुरुष स्त्री। ख्याल में आ रही है बात? उपदेश आगे बढ़ाने के लिए था वो, इसलिए नहीं था कि तू स्वास्थ्य अभ्यास छोड़ दे। तो कह रहे वो तो बुद्धि को व्यभिचारिणी कहा है। हमारे साथ ऐसी घटना घटी थी एक बार। एक विद्वान आए तो हम आदत थी कि स्वाध्याय होगा सबसे आगे बैठेंगे, सामने वाले को पता चल जाती है कि बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे, प्रसन्नता होती है, चमकती आंखें होती हैं, तो ज्ञान में आ जाता है। तो उन्होंने पूछा कि और कैसा चल रहा, आराधना कैसी चल रही है, ऐसा पूछा। तो उस समय बहुत जोर लगा था एकदम स्वाध्याय करने का।
दिन भर कैसा क्या रहता है, तो मैं रूटीन बता दिया अपना पूरा। सुबह उठते हैं, सब मंदिर जाते हैं, फिर वो सीडी सुनते हैं, फिर प्रवचन सुनते हैं, फिर ये वाला ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर वो वाला ग्रंथ पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उनको वापस पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा। तो उन्हें पूरा ये रूटीन बता दिया। तो उन्होंने उन्होंने क्या बोला, शास्त्र अभ्यास का व्यसन लग गया है, ऐसे बोले। भाई साहब सुन के तो दिमाग खराब हो गया, पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो गई। इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि ये क्या कह दिया इन्होंने। हम तो सोच रहे थे हमारी प्रशंसा करेंगे कि देखो एक गृहस्थी वाली महिला है, बच्चे हैं, बच्चों को भेजना, पति को ऑफिस भेजना, टिफिन लगाना, ये करना, घर के काम देखना, और 8 6 6 8 8 घंटे स्वाध्याय करती है, तो ये तो प्रशंसा करेंगे हमारी। और उन्होंने तो कह दिया कि व्यसन लग गया है पढ़ने का। वो अर्थ को समझ में नहीं आया। वो घर आके खूब रोए हम तो, उनने तो ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। ख्याल में आ रही है बात। बड़े लोग क्यों बोलते हैं कि भाई तुम इतना साथ स्वाध्याय कर रहे हो, तुमने तत्व निर्णय किया कि नहीं किया, कि खाली शास्त्र अभ्यास ही करते रहते हो बस। शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन बोलो। हमने मोक्षा प्रकाशक पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, समय सार जी पढ़ लिया, 6 डाला पढ़ लिया, नियम सार पढ़ लिया, तो फिर क्या करा पढ़ के, प्रयोजन भूत तो काम नहीं किया। ऐसे ही वो ऐसा बोलते, ये जीव तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, इसे दुख तो लगे, दुख तो लगे। तो मैं इतना बड़ा पेज, 4 पेज इतने बड़े बड़े भर के उनको भेज दिया। हमें तो दुख लगता ही नहीं। ये कोई कंपलसरी शर्त है कि दुख लगे तब धर्म कर सकते। हमें तो खाना अच्छा लगता, घूमना अच्छा लगता, फिरना अच्छा लगता, स्वाध्याय भी अच्छी लगती, मंदिर भी अच्छा लगता, हमें तो कोई दुख नहीं लगता। अब दुख के नाम से क्या समझ में आती है, दुख लगे मतलब शरीर में रोग हो तो दुख लगे, पैसे वैसे कम हुए तो दुख लगे। दुख लगे का अर्थ क्या था, आश्रव तत्व की पहचान हो। समझ में आ रही है। ये संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा, तत्व ज्ञान नहीं करेंगे। जैसे पंडित साहब ने लिखा है, खटकती है परिणति विकारी। तुम्हें खटक रही है कि संसार बढ़ेगा मेरा, मुझे दुख होगा। यदि ये मनुष्य भव तत्व ज्ञान के बिना छूट गया तो अनंत काल दुख सहना पड़ेगा, ये अर्थ था। दुख तो लगे। और बहिर्मुख दृष्टि होती है, दुख मतलब क्या, शरीर का दुख, पत्नी का दुख, बच्चों का दुख, ये दुख, ये देश दुख की बात नहीं कर रहे थे वे। ख्याल में आ रही है बात। अरे ये राग दुख है, राग उत्पन्न हो रहा है, और राग क्या है, दुख है, ये अभाव करने योग्य है। नहीं तो अज्ञानी को क्या होता है, राग आदि प्रगटिये दुख देन, और तिन ही को सेवत गिनत चैन। यहाँ शब्द तत्व की भूल में लिखा है, ये अर्थ थे। तो जब वो अर्थ समझ में नहीं आते ना, तो ऐसी कुछ का कुछ होता है। तो बलि होनार थी तो सही अर्थ समझ में आ गए। ओहो, बाद में समझ में आया, 1 2 साल बाद, कि भाई साहब के कहने का प्रयोजन ये था कि व्यसन लग गया है, स्वाध्याय का व्यसन लग गया है। और देखो स्तुतियों में, भक्तियों में यही कहा जाएगा, ये भक्ति की भाषा है। हे प्रभु मैं क्या करूं, मुझे तो आपकी भक्ति का व्यसन लगा है, मैं रह ही नहीं पाता आपकी भक्ति के बिना। ख्याल में स्याद शैली समझ में आ रही है। नियम सार जी में लिखा है, अरे प्रभु तुझे यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो तू मगरमच्छ के मुंह में है। नियम सार जी में कहा है, अगर तुझे भगवान के चरणों की भक्ति नहीं है
तो कहां पर है? मगरमच्छ के मुंह में। वो कब बंद करेगा? और तेरी छुट्टी। तो क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा जरूरी है क्यों कहा जा रहा है। क्या बोला? ये वाली बात जो कही है वो क्या कही से इम्पोर्टेंट है, क्यों कही है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि तू शास्त्र अभ्यास ही करता रहेगा कि स्वाध्याय करेगा। मैं कौन हूँ? छह द्रव्य सात तत्व की परिभाषा याद करके सुना दी बच्चों जैसी, और ये नक्की नहीं किया मैं कौन हूँ। तो क्या करेंगे उन छह द्रव्य सात तत्व की परिभाषा का? अत्यंत अभाव की परिभाषा याद कर ली, ये पता नहीं चल रहा जीव और उद्गत शरीर में अत्यंत अभाव है। वो पूरी नॉलेज अप्लाई करनी थी ना। जैसे आश्रव की चर्चा हो तो विचार करो कि ये जो भाव होते हैं ये आश्रव भाव है। ध्रुव की बात हो, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, जैसे तत्व ज्ञान करना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य है। कोई शीलवती स्त्री है, अपने घर में रहे बस बढ़िया शांति से, योग्य है। अब अपने घर में बोरियत हो गई, एग्जाम्पल है समझने के लिए, रहा न जाए तो कहाँ जाए? उत्तम पुरुष को छोड़कर उत्तम पुरुष के यहाँ जाए, मायके चली जाए, अपने चाचा ताऊ के यहाँ चली जाए, देवर जेठ के यहाँ चली जाए, चांडाल के यहाँ जाए तो उस सप्त व्यसनी के यहाँ चली जाए, यार दोस्ती में चली जाए, तो निंदिनी कही जाएगी ना। ऐसा कैसा उदाहरण दे रहे हैं, ख्याल में आई बात? परंतु जैसे शीलवती स्त्री रहे रहे तो योग्य, जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और रहा न जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। उसी प्रकार बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान, आत्म स्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य है। वो ज्ञानशीलवान है, अपने घर में रहे, अपने को ज्ञाता अनुभव करे तो योग्य है। अब ज्ञाता अनुभूति में रह नहीं सके तो परलक्ष्य हो, तो परलक्ष्य होने पर क्या हो? और रहा न जाए तो प्रशस्त शास्त्र आदि पर द्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषय आदि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। क्या बोल रहे हैं? वो क्या अर्थ निकाल रहा है, वो क्या कह रहा है? आपने ही तो बोला कि जो शास्त्र अभ्यास को करता है अपने आत्म बुद्धि को छोड़कर वो बुद्धि व्यभिचारिणी है, इसलिए हम शास्त्र अभ्यास नहीं करते। तो तू शास्त्र अभ्यास नहीं करता तो फिर क्या करता है? आत्मा में ठहर नहीं पा रहे, आत्म अनुभूति है नहीं, और शास्त्र अभ्यास निरर्थक है, तो अब क्या बचा? अशुभ भाव में रहता है 24 घंटे। ख्याल में आ रही बात? तो महानिंदनीय हो गया, ये कहना चाह रहे। तो उसको भाव समझना चाहिए था, है ना। तो प्रशस्त शास्त्रादि पर द्रव्यों को छोड़कर देखो, शास्त्र वो शास्त्र अभ्यास भी पर द्रव्य है। स्व में नहीं रहा जाए तो वो उत्तम पर द्रव्य है, देवशाह गुरु। तो उत्तम पर द्रव्य को छोड़कर पत्नी बच्चे दुकान मकान टीवी फ्रिज कूलर में जाए तो तेरा क्या होएगा भैया? समझ में आ रही है? ऐसा अप्रशस्त विषय आदि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। सो मुनियों की भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती तो तेरी कैसे रहा करे।
जब मुनियों को ज्ञान ध्यान तपो रखता, वे स्वरूप में ठहर नहीं पाते तो ज्ञान अभ्यास में ही उपयोग लगाते हैं। तू तो बड़ा ही महान हो गया, मुनिराज से भी ज्यादा, जो शास्त्र अभ्यास को निरर्थक कह रहा है। उसका पर्पस क्या था शास्त्र अभ्यास को निरर्थक कहने का? आत्मानुभूति करो। शास्त्र अभ्यास आत्म तत्व निर्णय करने के लिए है। और ये गलतियां दोनों तरफ से की बहुत चलती है, दोनों तरह की चलती हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको बोलो कि भैया स्वाध्याय में आया करो, नहीं हम तो शाम को रोज पाठ करते हैं पूरा घर बैठ के। तो पाठ करते हो तो क्या करते हो पाठ में? पाठ करने से तुमको तत्व ज्ञान हो गया क्या? बहुत लोग कहते हैं हम तो घर में ही बैठ के श्रावकाचार पढ़ लेते हैं, हम तो घर में ही बैठ के श्याम प्रकाशक पढ़ लेते हैं। इनको पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है घर में बैठ के? हम तो घर में बैठ के समय सार पढ़ लेते हैं। भैया पहले किसी से पढ़ लो प्रॉपर, फिर घर में बैठ के पढ़ लो एक बार। फिर पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, तत्व निर्णय करने के लिए पढ़ना। एक बार एक भाई आया पंडित साहब के पास, पंडित साहब से बोला कि साहब आपने बोला था स्वाध्याय किया करो, तो हमने समय सार जी ग्रंथ लगा लिया था, तो हमने समय सार जी पूरा पढ़ लिया, अब क्या पढ़े? तो पंडित साहब ऐसे बोले, अब क्या बता दें? समझ में आई? समय सार पूरा पढ़ लिया और अब क्या करें? समझ आई बात? तो भैया तूने क्या पढ़ा समय सार? अरे प्रणति उछल जाए, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान धन्यत करोति। देखो गुरुदेव श्री ने भी समय सारजी ग्रंथ को 19 बार तो सभा में वाचा, 19 बार। और खुद कितनी बार पढ़ा होगा? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, उसकी मुख्यता थी उनको, जिससे लाभ मिला। वो बार 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 समय सार जी पूर्ण हुआ, फिर पहली गाथा, तो उधर पूर्णता हुई, पहली गाथा 19 बार सभा में वाचन हुआ। और ऐसा नहीं अकेला समय सार जी का स्वाद के प्रवचन है, सबके प्रवचन है। परमात्म प्रकाश, नियम सार, दूसरे चरणान योग के ग्रंथ, उन्होंने कर्णान योग भी पढ़ा। मुख्यता इसकी थी, लेकिन किसी का निषेध नहीं किया कभी भी। मुख्यता इसकी थी, क्यों? इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। समय सार जी पढ़ते हैं, बार बार अपनी महिमा आती है, वो अपनी महिमा चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? वो कहते थे कि कितना भी कैसा भी गृहस्थ हो, कितना भी बिजी हो, वैसा बोलते थे 4-6 घंटा स्वाध्याय जो ही है। कितने घंटे? अरे हम तो साहब बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, झूठ बोलते। 4-6 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। और आज तो सुविधाएं कितनी हो गई हैं स्वाध्याय के नाम पर, बोलो। इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है, नंबर 1। नंबर 2, शास्त्राभ्यास में ही उपयोग लगाना योग्य नहीं है। क्या? शास्त्राभ्यास करना योग्य है और शास्त्राभ्यास में ही उपयोग लगाना योग्य नहीं। अभी एसपी भाटिल साहब की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अपील कर गई। जैसे प्रश्न पूछते हैं ना, उन्होंने सभा में प्रश्न पूछा तो वो कह रहे हैं हमें जवाब मत दो, जवाब मत दो, विचार करो। जवाब दे दोगे यहाँ पे अच्छे अच्छे वाले और अभिप्राय होंगे वही संसार के,
तो तुम्हारे जवाब का क्या करें हम? नहीं, अब वैसे हमें करना तो धर्म ही है, वैसे तो हमें, तो ऐसे तो वैसे तो क्या होता है, करना तो हमें धर्म ही है, परंतु अभी, अभी तो ये, अभी तो वो, अभी तो वो, अभी तो वो, तो अभी तो ये मतलब तुझे अपने काल का निर्णय है। पहली, सबसे पहली बात, निर्णय कल तक रहेंगे, सो अभी तो ये नंबर एक। नंबर दो, तुमने क्या शास्त्र स्वाध्याय किया है कि तुम पर से सुखी होते? ये निश्चित है तुमको कि पर से सुख मिलता ही मिलता है? बोलो। नंबर दो। नंबर तीन, जो काम कर रहे हो वो तुम कर रहे हो वास्तव में? करते हो? तो ज्ञाता मात्र हो बस, मानते रहो हम तो पहले ये कर लें, फिर वो कर लें, फिर वो कर लें। कल परसों शाम की क्लास में बात आई कि कैसी मोह की विडंबना है कि पहले ये विचार करता था, अभी तो मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मम्मी पापा परेशान जी, डिप्रेशन में, जैसे तैसे शादी हो गई। शादी हुई 15-20 दिन, महीना तब नहीं हुआ, मेरा पति अच्छा नहीं, सास अच्छी नहीं, फलाना अच्छा नहीं, तो ये नक्की नहीं कर पाए कि सुखी हुए कि नहीं। हो गए सुखी, शादी करके सब सुखी हो गए। अब फिर दूसरी टेंशन चाहे, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, बच्चे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा नहीं, बच्चा हुआ, अभी क्या बताएं कैसे पालें, बड़ी दिक्कत है, वो सुखी हो गए? नहीं, अभी छोटे हैं, जल्दी बड़े हो जाएं। फिर बड़े हो गए वे, अब बड़े की समस्या, छोटे थे तभी अच्छे थे, अब तो भैया ये ऐसा करते वैसा करते, ये पूरी कहानी निपट गई, है ना? वो ये निर्णय नहीं हुआ कि यहाँ सुख है कि नहीं। फिर जो अगली जनरेशन आई, तो फिर वो एक प्रक्रिया वापस चालू हो गई। तो कैसी मोह की महिमा है, खुद शादी करके सुखी नहीं हुआ, खुद लौकिक पढ़ाई करके सुखी नहीं हुआ, और फिर बच्चों को कहाँ पर डालना, वही लौकिक पढ़ो, मार मार के, पीट पीट के, इतने नंबर उतने नंबर। तुम सुखी हो गए क्या लौकिक पढ़ाई से? अब वो तो करना ही पड़ेगा, काय को करना पड़ेगा? फिर अब इनकी शादी, हम शादी करके सुखी नहीं हुए, अब इनकी शादी, ये सुखी हो जाएंगे। हमारी लड़की की शादी के 10 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हुआ, फिर बच्चा सुखी, वो गजब ही हो गई। कैसा ज्ञान है ये, बोलो, कितनी तीव्रतम मोह की महिमा है। मोह तो अपना काम करके संसार चला रहा है, बोलो तुम्हें क्या करना है? कितनों को ये निश्चित होता है कि ये लौकिक पढ़ाई कभी सुख का हेतु नहीं बनी, किसी को नहीं बनी। बात ये नहीं है पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, बात ये है कि आपके ज्ञान में करेक्शन कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बात ये है। अभी भी हम सुख के साधन उन्हीं को मानते हैं। ख्याल में आ रही है बात? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बोलो, अब हम क्या नक्की कर पा रहे हैं स्वाध्याय से, हम क्या नक्की कर पा रहे हैं कि सुख का साधन कहाँ है, सुख कहाँ से होता है? भले ही पढ़ाई हो, लिखाई हो, शादी हो, ब्याह हो, वे तो सब पंच परावर्तन है, उन्हें कौन रोकेगा, कौन मिटाएगा? बात हटाने मिटाने की नहीं है, बात है राइट नॉलेज की, राइट बिलीव की। हमें अभी भी वही सुख रूप लगते हैं, वही सुख के साधन लगते हैं। अगर अभी बच्चे को एक एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर लगाना हुए ना, तो उस पूरे रूटीन में से 1 घंटा निकल ही आएगा। और स्वाध्याय कराने की बात निकालोगे ना, टाइम कहाँ है, बच्चे इतना पढ़ रहे, इतने बड़े, डांस क्लास में जाता, म्यूजिक क्लास में जाता, अबेकस में जाता, वहां जाता, यहाँ जाता। बोलो,
ईमानदारी से बात करना बिल्कुल। हम तत्व ज्ञान जो उसके हित की बात है उसको कराने के लिए हम तैयार नहीं है। इसका मतलब हम भी ऐसे ही स्टेटस सिंबल में सुन रहे हैं, हमें भी ये अभी नक्की नहीं हुआ कि यही सुख का कारण है, तब तो प्रमोट करेंगे। आपने रसगुल्ला खाया और आपको अच्छा लगा, तभी तो बच्चे को बोलोगे बहुत खा के देख, बहुत अच्छी है, टेस्टी मिठाई है। और वो नहीं खाता, जबरदस्ती चटा देते उसको, फिर वो खाने लग जाता, छोड़ते नहीं है। अरे वो खाता ही नहीं है, अरे एक बार टेस्ट करके देख। कितना प्रेशर लगाते हैं वहां पे। क्या चीज है सात स्वाध्याय, ये बात चल रही है यहाँ पे, ख्याल में आई। इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना चाहिए, नंबर 1 कंपलसरी है। नंबर 2 शास्त्र अभ्यास में ही उपयोग नहीं लगाना चाहिए, ऐसा। वो शास्त्र अभ्यास तत्व ज्ञान के लिए होना चाहिए। और पूजा तो ऐसी पढ़ेंगे, पद्य में पढ़ लेंगे, और पता ही नहीं है पद्य में पढ़ क्या रहे, बस समझ रहे हैं गाने का नाम पूजा है, सो कुछ भी गवा लो। वहां यही पढ़ेंगे, शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल, मैं उसे खोजने आया हूँ। तो खोजा कि नहीं खोजा, रोज पूजा की, खोजा कि नहीं खोजा, मैं कौन हूँ। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, तब सार्थक फल पूजा तेरी। तो टूटा कि नहीं टूटा मोह, और रोज पूजा कर रहे, मोह टूटा ही नहीं। समझ में आई नहीं आई बात। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम अष्टकर्म विनाशनम। तो अष्टकर्म का नाश हुआ कि नहीं हुआ, रोज लगा रहे गंदोदक। विचार करो पूजा किसे कहते हैं। सारे लोग जिनवाणी खोलते हैं पूजा की, और पूजा निकाल के पढ़ते हैं। सबसे पहले पेज पे लिखा है पूजा क्या है, वो नहीं पढ़ता कोई। जिनेन्द्र अर्चना में सबसे पहले लिखा है पूजा क्या है, पूजा किसे कहते, पूजा कैसे करें, पूजा के क्या लाभ हैं, कितने प्रकार की पूजा होती है। द्रव्य पूजा, भाव पूजा। द्रव्य पूजा का क्या अर्थ है, भाव पूजा का क्या अर्थ है, सब लिखा है वहां। क्या समझते भाव पूजा को जो जो निर्बंध होने का कारण है भाव पूजा, उसको क्या समझते हैं कि द्रव्य से पूजा नहीं की, और कोई दिन जल्दीबाजी में थे, या सूतक लगा था, या कपड़े अच्छे नहीं थे, तो हमने बिना द्रव्य के पूजा कर ली, वही भाव पूजा। आज हम भाव पूजा करे आए। अरे भाव पूजा तो मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करने का नाम भाव पूजा है, ये पता ही नहीं है। मतलब द्रव्य पूजा भी नहीं हुई और लापरवाही से काम हो गया, उसको भाव पूजा कह रहे हैं। द्रव्य पूजा बड़ी होती है, भाव पूजा बड़ी होती है। बिना स्वाध्याय के कुछ समझ में नहीं आएगा। बिना स्वाध्याय के जिनकी पूजा कर रहे हैं उन पंच परमेष्टि का स्वरूप भी नहीं पता चलेगा, तो पूजा करेंगे कैसे। हैदराबाद में ये लोग, ये शांतनु जब पोस्टेड थे वहां हैदराबाद में, तो हैदराबाद में पूरे यंगस्टर्स ने ही अपनी अपनी एक एक दो दो सैलरी डोनेट करके मंदिर बनाया था। और सब हाई पैकेज वाले होते हैं ये सब, 1 1 लाख 2 2 लाख ऐसे सबने मिला के, और मंदिर कोई बड़ा नहीं था, सिर्फ बच्चों बच्चों ने मंदिर बनाया। और वहां के पंच कल्याण किए। चंद्र प्रभु भगवान वहां के मूल नायक थे। तो जब हम गए तो हमने पूछा उनसे कि अच्छा बताओ चंद्र प्रभु भगवान, फिर तो नाम ही लो उनका, ये कौन से भगवान विराजमान कर रहे हैं आपने मूल नायक। तो क्या बोलेंगे, चंदा प्रभु।
चंदा प्रभु नहीं, चंद्र प्रभ, नाम ही बिगाड़ दिया भगवान का। कुछ पता नहीं है। ऐसे विचार करो गंभीरता से कि जैसे किसी का नाम हो, क्या बोले, दिनेश हो कोई का नाम, और आपन उससे बोलो दिनेशा, तो कैसे लगेगा? तीर्थंकर का नाम ले रहे, चंदा प्रभु, उनका नाम तो चंद्र प्रभु है। अभी स्वाध्याय नहीं करोगे तो कैसे वो क्या नाम लोगे? एक बात। दूसरी बात, वे कौन है? चंद्र प्रभु भगवान कौन है? वर्तमान युग पढ़ो, कैसे उन्होंने रत्नत्रय प्राप्त किए। 24 तीर्थंकर पुराण में चंद्र प्रभु भगवान का पूरा स्वरूप लिखा है ना, उनकी पूरी जीवनी लिखी। पढ़ा आपने? उनकी महात्मा गांधी की जीवनी पता है, अपने चंद्र प्रभु भगवान की जीवनी नहीं पता। ख्याल में आ रही है? मंदिर बनवाना कितना सरल है। सरल क्या है? वो तो परावर्तन है, वो तो परिणमन होना ही होना है, पुद्गल का स्वभाव आए हैं। लेकिन आपके भाव कैसे हैं? काम तो आपके भावों से होगा। हमें हमारे भगवान के बारे में नहीं पता है, फिर जैसे तैसे पढ़ेंगे तो वही असद्भुत व्यवहार ने से पूरा ऐसे थे, उनके ऐसे माँ बाप थे, वहां जन्मे थे, वहां से ऐसे सम्यक दर्शन हुआ, ऐसे वैराग्य हुआ, और फिर समेत शिखर से मुख चले गए। तो पूरी चर्चा कहां से निकल के आ जाएगी? असमान जाति द्रव्य पर्याय से। ख्याल में आ रही है बात? कोई रेयर होएगा, कोई रेयर वो बोलेगा कि चंद्र प्रभु भगवान जीवराज है, कोई रेयरिटी में बोलेगा। वे अजन्मे थे, उनका जन्म ही नहीं हुआ। जन्म नहीं हुआ तो उनके कोई माता पिता नहीं थे। बोलो जीव के कौन माता पिता होते? और जो सम्मूर्छन खुद ही जन्मते व्यवहार ने से, उनके कितने माता पिता होते? बोलो, तो कौन से जीव के माता पिता हैं? अरे असमान जाति द्रव्य पर्याय के तो माता पिता कहो, जीव के माता पिता तो होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? वो जन्मता ही नहीं। क्यों नहीं जन्मता? कि मरा ही नहीं था। मरता तो जन्मता, मरा ही नहीं था। परिणमन मात्र है, चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस। एड्रेस बदल गया, ड्रेस बदल गई। हमने कह दिया जन्म गए, मर गए। ख्याल में आ रही है बात? कब तक लौकिक जीवन बिताएंगे, कब तक? इसलिए स्वाध्याय से इन सब चीजों को नक्की करना, स्वाध्याय नक्की करने के लिए है। वहां पढ़ते रहेंगे कि सही बात है, जीव तो जन्मता नहीं, मरता नहीं। अब देखो भैया चल रही है, कब मर जाए। अरे वहां पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? जीव जन्मता है कि नहीं, मरता है कि नहीं, और तुम? अब देखो कब तक अंतिम समय हुए कब। समझ में आ रही है कंट्रोवर्सी ज्ञान में कैसे चल, मोह कैसे पलता रहता है। अमा अंतिम समय भैया होए तो भगवान का ही ध्यान होए हमको अंतिम समय। अरे प्रभु तेरा अंतिम समय कहाँ होता? तू निज भगवान को याद रख। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। अब वहां पे तो पढ़ रहे हैं क्या? देहांत के समय पर, और समझ क्या रहा है? आत्मांत के समय पर समझ ये रहा है, और पढ़ देहांत रहा है। देहांत के समय पर तुमको न भूल जाऊं।
सीधा करो। देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं। क्या बोला? अरे उनको नहीं भूलेगा तो स्वर्ग आदि हो जाएंगे, संसार बना रहेगा। और खुद को नहीं भूलेगा तो नरक त्रियंच गति में कभी नहीं जाएगा। बोलो क्या है, क्या चॉइस है, बोलो। ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम है स्वाध्याय। पंडित साहब से बोलते, पंडित साहब ध्यान रखना, शरीर का भी ध्यान रखना, आपकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो पंडित साहब क्या कहते? ध्यान है, हमाओ नहीं। हम ध्यान है। पंडित साहब शरीर का ध्यान रखना, हमें ध्यान है, जे हमाओ नहीं है। जे ध्यान है शरीर का। हम क्या शरीर का ध्यान रखना? हाँ, अच्छे से खिलाना, अच्छे से पिलाना, बैलेंस मील लेना, योगा करना, प्राणायाम करना, मर जाना। कितने रहस्य हैं, आप विचार करो। हम तो ऐसी बरबली पढ़ने का नाम स्वाध्याय समझ रहे, इसलिए जैनी है, जिन आज्ञा मानते हैं और मिथ्या दृष्टि बने। कैसी बात हो गई? इतनी बड़ी बड़ी भूल चल रही है। ठीक है, शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना। काय के लिए? अब तो पूजा कितनी आध्यात्मिक हो गई, गजब गजब की पंडित साहब ने पूजा लिखी है। पूजा में स्वाध्याय करो, तत्व ज्ञान करो, मैं कैसा हूं। उन्होंने हर रचना में, प्रत्येक रचना में, ये उनकी खास बात है कि स्टार्टिंग में देवशास्त्रु का सही स्वरूप आएगा और लास्टली अपने स्वरूप ख्याल में आएगा और रत्नत्रय प्रकट करा देंगे हर रचना में। ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव, अग्रहित का अभाव, उनकी हर रचना ऐसी है। लेकिन वो भी समझ में आए तो बड़ी बात है। ठीक है, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।